हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई देगा। बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था कल कि अगर इस लेवल को जो है ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद ही हम लोग को जो है अपसाइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करना है, और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को इस लेवल को देखना है। तो आज क्या हुआ मार्केट में कि गैप अप ओपनिंग हुआ, बट गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही ये फर्स्ट कैंडल में ही जो है ना ये पूरा इसको रिकवर कर लिया। तो इस केस में हम लोग को ना क्या करना होता है, सिंपल वेट करना रहता है। ठीक है, देखो भाई, ये हो जाने के बाद बोलो कि मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही होता है, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये पूरा रिकवर कर जाए तो हम लोग को सिंपल वेट करना होता है और कुछ नहीं। और जो लेवल्स हैं वो लेवल्स का वेट करना है और कुछ नहीं। देखो, मैंने कहा था कि अगर गैप डाउन होगा तो यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, बट हुआ क्या कि जो है वो पहला कैंडल में ही रिकवर हो गया। और उसके बाद मैंने बोला था कि इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो देखो, इस लेवल का ब्रेकआउट एक बार इस जगह हुआ था, बट यहाँ कोई जो है ना पुल बैक आया नहीं। ठीक है, ये ब्रेकआउट होने के बाद ये लगातार नीचे ही गिरता चला गया। बट यहाँ देखो, इस कैंडल में देखो, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, छोटा सा पुल बैक और बहुत बढ़िया जो है कंटिन्यूएशन। तो हम लोग का एंट्री इस कैंडल पर था, और टारगेट जो मैंने बता कर रखा था कि यहाँ तक जो है टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। तो भाई देखो, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को, अब देखो कुछ नहीं करना है। देखो, हम जब भी बताते हैं हम सारा जो है चार्ट हम क्लीन करते हैं, उसको उसके बाद ही बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो अब क्या है ना, अब निफ्टी एक अच्छा रैली आज दिखाया। तो आज रैली दिखाने का जो रीज़न था वो था इंडिया विक्स आज आपको गिरता हुआ दिखाई दिया, और साथ ही साथ आज जो है सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था। इसीलिए देखो, इंडिया विक्स जो है डे हाई से जो है एकदम डे लो पर जो है चला गया, इसी की वजह से आपको मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो अब क्या प्लान होना चाहिए हम लोग का। अब देखो, अपसाइड जो है ना, अपसाइड हो गया कैप। अपसाइड जो है ज़्यादा आपको जो है इंट्राडे में देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, ये इस जगह पर ना एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी कि ये लेवल 24,920 का ये लेवल का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ही हम लोग को जो है इंट्राडे में इसके बाद अपसाइड का रैली जो है देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल पर आता है और अगर आपको कुछ नेगेटिव सेटअप आपका बनता है तो आप यहाँ ट्रेड जो है बिल्कुल इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ईयर। यहाँ तक का टारगेट के लिए जो है आप चल सकते हैं। मान लो कि कल जो है इसके आसपास कहीं ओपन हुआ, इसके आसपास कहीं ओपन हुआ और इस जगह पर जो है नेगेटिव सेटअप कुछ जो है दिखाई देता है, तो जो है ना यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं अच्छी जगह पर, और एक बढ़िया रैली यहाँ तक जो है हम लोग यहाँ कैप्चर कर सकते हैं। ये अगर हम लोग को यहाँ कुछ नेगेटिव सेटअप दिखाई देता है तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस जगह पे आ गया और जो है एक ही कैंडल हम देखा, हाँ भाई यहाँ पहुँच गया, बेच दो बेच दो, ऐसा नहीं करना है। बेचना उतना नहीं है, सिंपल वेट करना है, नेगेटिव सेटअप बने उसके बाद ही जो है ट्रेड इनिशिएट करना है। सिंपल है। तो अब हो गया कि ये अगर इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा तो जो है हम लोग इस तरह का सेटअप करेंगे। अब मान लेते हैं कि इसके नीचे अगर कहीं ओपन होता है, यानी कि अगर इसका कहीं ब्रेकडाउन होता है, मान लो इसी के आसपास कहीं ओपन हुआ और इसका ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक आए तो हम लोग जो है यहाँ तक का जो है टारगेट के लिए जो है प्लान कर सकते हैं। ये लेवल का टारगेट तक के लिए जो है इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। ये देखो, ये तो हो गया स्टेबल ओपन होने के बाद इसका ब्रेकडाउन, यहाँ एक अच्छा पुल बैक, तो और यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर स्टेबल ओपन होके आज का हाई अगर ब्रेक होता है, ठीक है, अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो भाई वही रेजिस्टेंस है ऊपर
तो अगर आप लोग को यहाँ छोटा ट्रेड जो है मिलता है, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ एक अच्छा पुल बैक, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक का टारगेट के लिए आप लोग जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा का मुझे उम्मीद नहीं है इंट्राडे में, क्योंकि ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। उसको भाई देखो, जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट देना बनता है। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट जो है नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर एग्जिट मार लेना है, और अगर आप यहाँ डाउनसाइड के लिए अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही कैंडल का जो है रेजिस्टेंस ले, वहाँ आप पोजीशन बना ले, वैसा नहीं करना है। यहाँ के जो है सेटअप बनने दें। ठीक है, एक बिल्डअप होता है, एक कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं गिर जाता, आगे वहाँ बिल्डअप होगा, उसके बाद ही, जैसे आज ही देख लो, आज क्या हुआ, ये जो जो रैली दिया ना, इसका बिल्डअप जो है यहाँ बना। ठीक है, इसका बिल्डअप इस जगह पर हुआ, इस रैली के लिए जो है ना, यहाँ से यहाँ तक में जो है ना, यहाँ पे जो है बिल्डअप हुआ, इस जगह लोग जो है पोजीशन क्रिएट किए, बड़े लोग इसका वेट किया, और हम लोग को एंट्री यहाँ लेना था। ठीक है, अब एंट्री यहाँ पे जो है कन्फर्मेशन है यहाँ पर, तो इसी तरह जो है यहाँ बिल्डअप होने आगे देना नेगेटिव ट्रेड या फिर पॉजिटिव ट्रेड के लिए। उसके बाद अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन दे तो एंट्री लेंगे यहाँ तक के लिए, और अगर अपसाइड दे, अगर अपसाइड का ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड का टारगेट जो है, देखो कहाँ तक होगा, अपसाइड का टारगेट जो है ज़्यादा नहीं है, यहीं तक है। ये जो है यहाँ गैप एक जो है यहाँ पर, यानी कि 25,050 के आसपास जो है आप लोग को आता हुआ दिखाई दे सकता है अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी आज जो है भाई साइडवेज रहा दिन भर। खुल जा भाई, नहीं खुल रहा, एक मिनट मेरे भाई। ये रहा बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी आज जो है ना दिन भर साइडवेज था, कुछ इसमें अच्छा ट्रेड जो है देखने को मिला नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कि अब कल के दिन हम लोग को क्या करना है। तो देखो बैंक निफ्टी जो है ना अच्छा जगह पर हुआ क्लोज, यहाँ पे हम लोग को अच्छा जो है ना, अगर अपसाइड जाता है तो अच्छा रैली यहाँ तक का जो है ना टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। तो अगर कल के दिन अगर ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, यानी कि आज का हाई का अगर ब्रेकआउट होता है, अगर फ्लैट ओपन हुआ और ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है, इसी के आसपास कहीं ओपन हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा पुल बैक के साथ अगर एंट्री मिले तो यहाँ तक के लिए जो है टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर गैप अप हो गया तो मान लेते हैं कि इसके आसपास कहीं ओपन हुआ। ठीक है, अभी कितना है 56,230, तो अगर कहीं 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ, इसके आसपास कहीं ओपन हुआ, क्योंकि आज अच्छा रैली था मार्केट में, अगर इसके आसपास कहीं ओपन हुआ तो हम लोग को जो है वेट करना है, डायरेक्टली ट्रेड में जो है नहीं घुस जाना है। क्यों नहीं घुसना है, क्योंकि सामने ही जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस जगह क्या एक्ट करता है, इस रेजिस्टेंस को लेकर क्या रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, उसके बाद ही हम लोग जो है ट्रेड प्लान करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को यहाँ तक के लिए जो है टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर इसके इसी जगह घूमते घूमते अगर ये ब्रेकडाउन दे दिया, मतलब कुछ नेगेटिव सेटअप मिला, तो हम लोग जो है दोबारा ये स्विंग लो तक का जो है टारगेट ले सकते हैं। मतलब कि उस टाइम कुछ ऐसा होगा कि यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ और इस जगह पे जो है ब्रेक डाउन दे दिया, तो हम लोग को यहाँ तक के लिए जो है टारगेट देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। अब बात कर लेते हैं कि अगर नेगेटिव ट्रेड हम लोग को लेना हो तो किसका वेट करेंगे। तो भाई देखो यही सेम लेवल है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ, सिंपल यहाँ एक अच्छा पुल बैक का वेट करना है, ऐसे ही नहीं घुस जाना है। एक तो भाई 56,000, ठीक है, 56,000 एक राउंड फिगर है। ठीक है, इसका भी ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है ट्रेड लेंगे। मतलब ये जो लेवल है, यानी कि 56,000 का लेवल ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद ही हम लोग जो है ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखो इसका ब्रेकडाउन होगा, एक अच्छा पुल बैक, उसके बाद हम लोग जो है ट्रेड लेंगे कहाँ तक के लिए, तो 55,400 के आसपास। देखो मैं एकदम जो है चार्ट पे आपको सपोर्ट भी दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको जो है कन्फ्यूज़न एकदम भी नहीं हो। ठीक है, ये रहा पहला टारगेट, ये सेकंड टारगेट ये। ठीक है, यानी कि 55,760 से लेके
450 तक का जो है इंट्राडे में टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। बट जब तक जो है 56,000 ब्रेक नहीं हो तब तक वेट करना है, उसके बाद ही जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। और अगर गैप अप ओपन होता है तो उसका भी वेट करना है कि इस रेजिस्टेंस को कैसा रिस्पॉन्स वो देता है, उसके बाद ही जो है ट्रेड लेना। अगर ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड के लिए, और इसके जगह नेगेटिव सेटअप बने तो यहाँ तक के लिए हम लोग जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो है ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हाँ, एक जो है निफ्टी फार्मा, बहुत लोगों ने इस पर अभी चार्ट देख करके इसमें इन्वेस्ट कर रखा है और अभी अच्छा जो है रैली दे रहा है। तो मैं इस पर आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना अब यहाँ ध्यान रखने का बात है, ठीक है। अभी क्या है ना, यहाँ एक रेजिस्टेंस पर आ गया है। देखो यहाँ हुआ क्या था, पिछले दिनों इसमें हुआ क्या था कि ये जो है लगातार ऊपर जा रहा था और ये एक बियरिश कैंडल यहाँ बना था, और उसके बाद है कंटिन्यूएशन, एक छोटा पुल बैक, और फिर ये है कंटिन्यूएशन। तो ये जो जोन हो गया ना, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन हो गया। तो अगर किसी के पास कोई फार्मा स्टॉक होल्डिंग में है तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको भाई थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि निफ्टी फार्मा वहाँ पहुँच चुका है। तो अगर इसका कोई स्टॉक आपके पास है और अगर आप प्रॉफिट में है तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पार्शियली बुक कर सकते हैं, अगर आपका प्लान है बुक करने का तो ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये देखो सिप्ला, देखो मैं इसमें जो है बताया भी था कि यहाँ तक आने के बाद जो एक अच्छा रैली देगा, ठीक है, वैसा ही हुआ है। बट यहाँ अब क्या है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस पर आ चुका है ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर कोई इन्वेस्टेड है तो यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं, क्योंकि भाई देखो निफ्टी फार्मा ना ये लगातार ऊपर जा तो रहा है, ठीक है, निफ्टी फार्मा स्ट्रांग तो है, बट अब क्या होगा ना, देखो अगर निफ्टी फार्मा अगर रेजिस्टेंस पाएगा तो स्टॉक नीचे गिरेंगे, और भाई जो रिटेलर्स स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं वो लोग जो है पैनिक हो जाएंगे कि क्यों गिरा, क्या हो गया। तो वह रीज़न जो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि फार्मा स्टॉक में जो है एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुआ मतलब कि आ सकती है कुछ दिनों में। तो अगर स्टॉक में गिरावट आए तो डरना नहीं है। इसका सिंपल रीज़न है कि ये एक जो है सप्लाई जोन में आ चुका है निफ्टी फार्मा। तो यहाँ से एक छोटा सा जो है ना पुल बैक लेकर के ये दोबारा जो है रैली को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग रैली है। ये इतना साल जो है मतलब इतना दिन जो है इसी जोन में था, और इसका ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट होकर ये ऊपर जा रहा है। तो स्ट्रांग तो है निफ्टी फार्मा, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस पर आ चुका है। तो अगर किसी के पास है स्टॉक और अगर प्रॉफिट में है तो यहाँ जो है पार्शियल बुकिंग या फिर जैसा आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस जो है लगातार सीखना है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी भाई भेजो ताकि उन लोगों को भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।